मेहमद, मैंने तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। अम्मी प्लीज आप मत रोए। मैंने जो कहा था वो आपने किया? हाँ किया। मैं अभी निकल गई, पूरा हंगामा खड़ा कर दी। चचा क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा कंप्लेन वापस ले लेगी? चचा ने तो कहा है, मगर उमर अपनी बात से हटने को तैयार नहीं, और आयशा भी उसी की हम ख्याल है। मेहमद, मेरे बच्चे, तुमने ये क्यों किया? तुमने लड़की को ले जाके वहाँ क्यों रखा? तुमने तो उसको बाकायदा अगवा किया है। लड़की शिकायत तो करेगी ही ना। तुमने तो उमर को बोलने का पूरा मौका दे दिया है। अम्मी आप मेरे जज्बात क्यों नहीं समझती? मैं आयशा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद को भी कुर्बान कर दूंगा। बस वो मुझ पर यकीन करे। और मैं चाहता हूं कि उमर को छोड़ के मेरे पास वापस आ जाए। मेहमद, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? यानी उस कच्चे घर में रहने वाली एलिफ का उमर से वाकई कोई बच्चा है? क्या ये बात सच है? अच्छा बतूल, एक जवाब दो। 3 + 2 कितने होते हैं बताओ जरा। 5। सही कहा। अच्छा तो अब ये सवाल जरा मुश्किल है, ठीक है? 5 + 7 कितने? 12। बिल्कुल ठीक। शाबाश मेरी होशियार बहन। आपा, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब बता भी देना कि हम कहाँ जा रहे हैं। खुद देख लेना। ये क्या सरप्राइज है यार? चलो अब अंदर चल के देखते हैं, ठीक है? आ जाओ। ये तो वही घर है जिसका अम्मी जिक्र कर रही थी। हमारी गली के कोने में जो घर है उसमें कुछ नए लोग आए हैं, उनसे मिलते हैं जाकर। खुशामदीद भी कह देंगे उन्हें, कौन है, कब आए हैं, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। दरवाजा खटखटाओ। उजान भाई। खुश आमदीद प्रिंसेस। अच्छा तो वो सरप्राइज आप थे उजान भाई? लगता तो ऐसा ही है तकरीबन। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अभी हमें तुम्हारी बहुत शिद्दत से मदद चाहिए होगी। क्या तुम हमारी मदद करोगी? हाँ करूँगी। वैसे मुझे याद है कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हो। हाँ बिल्कुल। हमारे लिए एक पेंटिंग बना सकती हो? हाँ बना दूंगी। तो आओ फिर जल्दी से मेरे पास आ जाओ। चलो फिर। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आने का क्या काम? उसान क्या काम है यहाँ तुम्हारा, बताओ ना। नहीं, उसका फोन बंद जा रहा है। हम एलिफ को कैसे ढूंढेंगे यार? क्या तुम्हें लगता है वो भी इसमें शामिल होगी? मालूम नहीं मुझे। अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। लेकिन अगर एलिफ मेहमद के खेल का हिस्सा निकली तो मेरे लिए एलिफ नाम की कोई लड़की नहीं रहेगी। मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता था क्योंकि हम लोग साथ बड़े हुए हैं। वो मुश्किल में थी, तुम जानती हो। हम दोनों ने उसकी मदद की। अगर एलिफ इसका हिस्सा हुई तो मैं उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मेहमद ऐसा कैसे कर सकता है? समझ से बाहर है। वो एलिफ से तुम्हारा बच्चा होने का दावा कर रहा है। इतना आगे कैसे जा सकता है? ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है?